ड्राइंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के कोण नंबर 11 से 16 तक बनाएंगे। तो कोण नंबर 11 का क्वेश्चन है, एक ही चित्र में दी हुई सरल रेखा ए बी का 1/2, 3/4 और 5/6 भाग करो। एक सरल रेखा दी हुई है ए बी, तो उसको ही हमने 3 भागों में बांटना है, उसकी फ्रैक्शन जो ये दिए हुए हैं। तो पहले देखिए हम इसे देखते हैं। जैसे 1/2 है तो जो हर में है उससे हमने अंश को माइनस करना है। 2 - 1 1, 4 - 3 1, 6 - 5 1। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, 1/1, 3/1, 5/1। मतलब कि जो एक है वो हम हर में लगाएंगे। अब आप बोलोगे कि ये क्यों किया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए पहले कोण बनाते हैं। एक ए बी रेखा लेंगे। अब हमने कोई सा न्यून कोण ए से ऊपर की तरफ को लेना है, डॉटेड लाइन में लेंगे और उतनी ही प्रकार हम स्केल हम रखेंगे और पैरेलल लाइन लेंगे हम बी से नीचे की तरफ को। अब हम प्रकार निकालेंगे, थोड़ी सी नाम देंगे सी और डी। प्रकार निकालेंगे थोड़ी सी और चाप लेंगे 5 बार, 3, 4 और 5। वैसे ही 1, 2, 3, 4 और 5। अब इनको हम नंबर देंगे 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान देना है कि ए से हमने चाप ली हैं तो हमने नंबर भी ए से ही देना है। बी से हमने चाप ली है तो बी से ही हम नंबर देंगे। अब देखिए ये जो हमने 1/1, 3/1, 5/1 किए हैं, तो इसका ये मतलब है कि ऊपर वाला जो 1 है उसे हम नीचे वाले 1 से मिलाएंगे डॉटेड लाइन में। अब जो ऊपर वाला 3 है उसे हम नीचे वाले 1 से मिलाएंगे और जो ये ऊपर वाला 5 है उसे हम नीचे वाले 1 नंबर से मिलाएंगे। तो ये इस तरह से हम जहाँ पर ए बी रेखा को ये रेखाएं स्पर्श कर रही हैं वो हैं बिंदु ई, एफ और जी। अब वैसे तो कोण बनकर तैयार है, पर फिर भी इसे बताने के लिए कि कितना भाग इसका कहाँ पर है, हमने डिवाइड किया हुआ है ए बी रेखा का, तो वो हम बताएंगे। तो देखिए जो ये ए ई है ये है ए बी रेखा का 1/2 भाग। इस तरह से हम पहले थोड़ी सी लाइन नीचे को लेंगे, फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, बीच में इसमें थोड़ा सा गैप रखना है, उसमें हम इसका फ्रैक्शन लिखेंगे 1/2। अब हम एफ से लाइन नीचे को लेंगे, वर्टिकल लाइन लेनी है, थोड़ी सी लेनी है अपनी इच्छा से, इसमें मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ये हिस्सा है हमारा 3/4 और लास्ट है जी से हम वर्टिकल लाइन लेंगे, खड़ी रेखा लेनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और जो ये एफ जी है ये हमने जो लाइन ली ये है 5/6 भाग। नेक्स्ट कोण है प्रश्न 12, ए बी रेखा को 1:3 के अनुपात में बांटो। ए बी रेखा है उसे 1:3 में बांटना है, तो 1 + 3 होता है 4। तो सबसे पहले हम
एक AB रेखा लेंगे। एक अनुपात 3 होगा, 1 जमा 3 4। तो अब हम A से एक न्यून कोण लेंगे नीचे की तरफ को। अपनी इच्छा से आपने लेना है ये न्यून कोण। अब क्योंकि 1 जमा 3 4 हो गया था, तो AC रेखा पर हम 4 चाप लेंगे। 1 2 3 4। इन्हें नाम देंगे हम, जैसे हमने चाप ली है वैसे ही नाम देंगे। 2 3 4। तो जो 4 है, ये देखिए 1 जमा 3 4 हो गया, तो 4 को हम B से मिलाएंगे। तो पहला भाग इसका हम 4 को B से मिलाएंगे। डॉटेड लाइन में ही मिलाना है। और अब हम ये पहले देखिए 1 दिया हुआ है, तो हम इसका एक हिस्सा जो है वो 4B के समानांतर ही स्केल से रेखा लेंगे। तो ये देखिए ये AB सरल रेखा का 1:3 में बंटवारा हो चुका है। तो ये है एक भाग AD और DB है तीसरा भाग। तो ये कोण बनकर तैयार है। नेक्स्ट कोण है, दी हुई AB रेखा में बिंदु P प्रतीत करो जो बाहर के दो बिंदुओं CD से समान दूरी पर हो। तो हमारे पास एक AB रेखा दी हुई है और दो बिंदु समान दूरी पर CD दिए हुए हैं। तो कोण बनाते हैं। एक रेखा AB लेंगे, इसके बाहर कोई दो बिंदु C और D दिए हुए हैं। C और D को हम डॉटेड लाइन में मिलाएंगे। अब हम CD रेखा का समद्विभाजन करेंगे। जब मैं आई थिंक ये जो कोण है ये पता नहीं 7th में है या 8th में है, तो मुझे ये कोण बनाना बहुत पसंद था। तो शायद आपको भी कोण बनाना ये अच्छा लगता हो। तो जो हमने CD का समद्विभाजन किया, उस समद्विभाजन की चापों को हम जहाँ पर ये कट रही हैं वहाँ से एक रेखा लेनी है नीचे को, जो कि AB को P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो CP को हम डॉटेड लाइन में मिलाएंगे। P और D को डॉटेड लाइन में मिलाते हुए ये कोण हमारे पास बनकर तैयार है। नेक्स्ट कोण है, दी हुई AB रेखा के बाहर C और D बिंदुओं से ऐसी दो रेखाएं खींचो जो AB रेखा पर एक ही बिंदु पर मिले और AB रेखा के साथ बराबर कोण बनाएं। AB रेखा दी हुई है, तो हम सबसे पहले AB रेखा लेंगे, लंबी सी लेनी है थोड़ी, और इसके बाहर दो बिंदु C और D दिए हुए हैं। अब हम B पर प्रकार रखेंगे, C के बराबर निकालेंगे, एक चाप लेंगे नीचे की तरफ को, A पर रखेंगे प्रकार को, C के बराबर निकालेंगे और दूसरी चाप लेते हुए पहली वाली चाप को हम काटेंगे। तो जहाँ पर ये दोनों चापें आपस में कट रही हैं, ऊपर वाले बिंदु का नाम तो C है और जहाँ नीचे ये चापें कट रही हैं वो है बिंदु E। अब हम E और C को मिलाएंगे। देखिए वैसे तो समद्विभाजन में जहाँ चापें कट रही हैं उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि इस कोण में हमने रेखा लेनी है। तो हम इस कोण के समद्विभाजन में देखिए E और D को मिलाएंगे। E और D को AB तक हम डार्क लाइन में मिलाएंगे और उससे नीचे को हम डॉटेड लाइन में लेंगे।
उसके बाद जहाँ पर ये देखिए, आप बुक में बोलोगे कि साथ में ही हैं दोनों, बट यहाँ पर तो अलग है। तो समद्विभाजन की चाप का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इस बिंदु को नाम देंगे एफ। एफ और सी को मिलाते हुए हमारे पास ये कोण बनकर तैयार है। नेक्स्ट कोण है, दो समानांतर रेखाओं ए बी सी डी के बीच बिंदु एल से एक ऐसी रेखा खींचो जो दी हुई रेखा एस टी के समान हो और दोनों रेखाओं को छुए। दो रेखाएं हमारे पास समानांतर रेखाएं दी हुई हैं, सी और डी। तो स्टार्ट करते हैं कोण बनाना। पहले हम एक रेखा ए बी लेंगे, डार्क लाइन में ही हम रेखा लेंगे। इसी के समानांतर हम एक और रेखा लेंगे, सी डी, और एक रेखा दी हुई है ए बी सी डी, और बीच में कोई बिंदु एल दिया हुआ है, और एक रेखा दी हुई है रेखा हमने ऐसी लेनी है कि जो समानांतर रेखा है ऊपर वाली रेखा को कट करे। ए बी रेखा पर कोई बिंदु हम एफ लेंगे, एस टी के बराबर प्रकार निकालनी है, एफ पर रखेंगे और सी डी रेखा को काटेंगे। अगर आपकी ये सी डी रेखा को नहीं काट रही होगी तो आपने एस टी को आप अपनी इच्छा से बढ़ा या घटा सकते हो। तो जो ये सी डी को स्पर्श कर रही है वो है बिंदु ई। ई और एफ को हम डॉटेड लाइन में मिलाएंगे और इसी के समानांतर हम एल से रेखा लेंगे, डार्क लाइन लेनी है क्योंकि ये हमारी आंसर लाइन है, जो कि ए बी और सी डी समानांतर रेखाओं को आपस में स्पर्श कर रही है। नाम देंगे एच और जी। ये कोण बनकर तैयार है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दो समानांतर रेखाओं ए बी और सी डी के बीच बिंदु एल से एक ऐसी रेखा खींचो जो दिए हुए कोण एम के समान हो। एम के समान कोण बनाए और दोनों रेखाओं को छुए। वैसे ही बनाना है हमने कोण, बस इसमें हमारे पास एम कोण दिया हुआ है और उसमें हमारे पास एस टी रेखा दी हुई थी। तो पहले हम दो समानांतर रेखाएं ए बी और सी डी लेंगे और एक कोण एम दिया हुआ है, तो हम एक एम कोण बनाएंगे। ध्यान रखना है कि कोण के जो कॉर्नर होंगे वो शार्प होने चाहिए। थोड़ा सा खड़ा बनाना है ऊपर की तरफ को, न्यून कोण लगभग 75 या 70 डिग्री के आसपास। बिल्कुल तिरछा नहीं बनाना है, मेरा थोड़ा तिरछा बन गया है। अब जो आधार कोण या एम कोण दिया हुआ है तो उसमें हम एक चाप लेंगे, इसके बीच में ए बी रेखा के बीच में एल बिंदु दिया हुआ है, वो लेना भूल गए थे। तो हम एक चाप लेंगे कोण में, तो ये एम कोण है। ई पर हम प्रकार रखेंगे और उतनी ही चाप लेंगे जितनी कि हमने कोण में ली है। अब हम चाप के बराबर प्रकार निकालेंगे और ए बी रेखा पर ली हुई चाप को काटेंगे। जो हमने ये एम के बराबर चाप ली है, ई और ली हुई चाप को हम मिलाते हुए रेखा लेंगे जो कि सी डी पर स्पर्श करती है। तो उसी के समानांतर हम एल से रेखा लेंगे, एम कोण के समानांतर हम एल से रेखा लेंगे, ई एफ के समानांतर।
या M कोण जो लिया है उसके समानांतर। L बिंदु जो हमने लिया है उस तक हम स्केल रखेंगे और एक डार्क लाइन लेंगे जो कि CD और AB रेखा को स्पर्श करती है। तो ये देखिए, ये जहाँ पर चाप है लगी हुई वहीं पर ही ये बिंदु मिल रहा है रेखा का। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मेरा L बिंदु यहाँ था इसलिए ये यहाँ इस चाप से स्पर्श हुई। अब हम M के बराबर चाप लेंगे तो ये M के बराबर ही कोण होगा अगर आप चेक करोगे तो। ये देखिए, ये आपके M कोण के बराबर ही कोण बना है, तो इसे भी हम M नाम देंगे। तो इस तरह से ये कोण नंबर 16 हमारे पास बनकर तैयार है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही आपको अगर किसी भी कोण में अदर्स जो हमने अभी तक बनाए हैं या नहीं बनाए हैं उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।